हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में यूज़ की जाने वाली मशीनें एंड इक्विपमेंट्स के बारे में और उनके क्या क्या उपयोग है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मशीन है, उसका नाम है यूएसजी मशीन। जी हाँ, ये इस प्रकार से दिखाई देती है। कॉम्पिटिशन्स में भी इस प्रकार से इमेज दी जाएगी कि इस मशीन का क्या नाम है, तो आपको बताना है इस मशीन का नाम यूएसजी मशीन है। यूएसजी की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन। अब इसका क्या उपयोग होते हैं देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान इसका मोस्ट कॉमन उपयोग किया जाता है। अब क्यों करते हैं? टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिटस, यानी जो बच्चा होता है या फिटस होता है जो माँ के गर्भ में होता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए यूएसजी की जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है और बच्चे का पता लगाया जाता है कि वो सही तो है ना। तो उस इस मशीन का उपयोग किया जाता है उस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हील चेयर। जी हाँ दोस्तों, आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि व्हील चेयर का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में असमर्थ होता है, ये मतलब कि मरीज, या एक बेड से दूसरे बेड में या एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना होता है, तो इस चेयर का उपयोग किया जाता है जिसे व्हील चेयर कहा जाता है। ठीक है, यूज बाय एन इंडिविजुअल विद अ मोबिलिटी डिसेबिलिटी फॉर द मेन पर्पज ऑफ इंडोर और ऑफ बोथ इंडोर एंड आउटडोर लोकोमोशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? वह मरीज जो चल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर, जी हाँ दोस्तों, आपने ये मशीन भी देखी होगी। अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो या हॉस्पिटल कभी भी गए हो तो ये चीज़ें तो आपने देखी होगी। इसका नाम होता है स्ट्रेचर। क्या? स्ट्रेचर। ठीक है, तो इसका क्या उपयोग होता है? यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट और इंजर्ड पीपल टू अनदर लोकेशन टू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अपन को वैसे देख कर पता लग रहा है इसका क्या उपयोग होता है। यानी जो पेशेंट आता है या शुरू में जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को इस पर ही स्ट्रेचर की सहायता से ही वार्ड में लाया जाता है तथा जब वो ठीक हो जाता है या चलने की अवस्था में नहीं रहता है तो उसे वाहन तक ले जाने का काम भी स्ट्रेचर का ही होता है। स्ट्रेचर पर ही रखकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड पर ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आईवी सेट। आईवी सेट, जी हाँ दोस्तों, आईवी सेट ये क्या काम आता है तो आपको पता ही होगा। इसका जो ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा तो इंट्रावेनस जो बोतल आती है, बोतल जो आती है वो एनएस की हो गई, रिंगल रेक्टेट की बोतल हो गई, उसमें लगाया जाता है। और दूसरा सिरा जो होता है वो कैनुला में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है? फ्लूइड को बोतल से कैनुला तक ले जाने का होता है, यानी फ्लूइड को प्रदान करने का होता है। किसमें? किसी भी मरीज के अंदर। ठीक है, तो आपको इसका काम याद रखना है। आईवी सेट आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल इन्फ्यूज़न ऑफ मेडिकेशन। इसका उपयोग जो होता है वो कंट्रोल करने के लिए भी होता है। किसको? मेडिकेशन को, कि कितने अमाउंट में मेडिसिन जानी है, मतलब कि जो एनएस है वो कितना कितना जाना है, कम कम मात्रा में जाना है, तो उसके लिए कंट्रोलर भी दिया होता है जिसे ऊपर नीचे कराया जाता है। ठीक है, टिपिकली ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कितने टाइम तक यही फ्लूइड चलना चाहिए, तो उसको भी इसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है आईवी सेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आईवी स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्या करते हैं? स्टैंड पर अपन को पता है, अपन इस पर क्या करते हैं? बोतल को टाँगते हैं। ठीक है, बोतल को लगा देते हैं इस पर, ताकि वो जो बोतल है वो ऊपर रहे और फ्लो के माध्यम से वो फ्लूइड पेशेंट में जाता रहे। इंट्रावेनस फ्लूइड आईवी स्टैंड और पोल्स आर मेडिकल डिवाइस, ठीक है, डेट आर डिजाइंड टू हैंग बैग कंटेंट्स इंट्रावेनस फ्लूइड और मेडिसिन्स विच नीड टू द बी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो भी बैग हो गए, जैसे कि कोई भी ब्लड बैग हो गया, उनको भी इस पर टाँग सकते हैं। बोतल को तो अपन टाँगते ही है। ठीक है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेड साइड टेबल। जी हाँ दोस्तों, आपको ये शक्ल ये दिख गई होगी बेड साइड टेबल। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसमें वही आर्टिकल रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और मेडिसिन भी अपन इसमें रख सकते हैं। बेड साइड टेबल एम टू ऑफर कन्वेंस एट अ हैंड रिच टू बेड रिडन पेशेंट्स, यानी पेशेंट जो रहता है उसके पास में इसको रखा जाता है, यानी पेशेंट की जो भी दवाइयाँ रहती है उसको आप इस पर रख सकते हो। ठीक है, या उसको दे सकते हो। ये टेबल उसके पास भी रहती है और जो वहाँ पर जो मेडिसिन वार्ड होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बेड साइड टेबल जिसे अपन बोलते हैं, यानी पेशेंट के पास भी अपन इसे रखते हैं या पड़ी रहती है वहाँ पर भी, जिससे कि वो अपनी जो मेडिसिन होती है वो उस पर रख सकता है। वहीं वार्ड में भी इसे रखते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक टेबल। जी हाँ दोस्तों, कार्डियक टेबल इस प्रकार से रहती है। ठीक है, तो इसका क्या उपयोग होता है देखते हैं। बेड टेबल प्लेस्ड इन फ्रंट विद अ पिलो ऑन इट पेशेंट कैन लेन
फॉरवर्ड एंड टेक रेस्ट, ठीक है, यानी इस पर रेस्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। टेबल विदाउट पिलोस आर यूज्ड फॉर रिटर्न, यानी लिखने के लिए, एंड मील्स यानी खाना खाने के लिए। जब जब पहले तो आपने क्या किया है, जब इस टेबल पर आप तकिया रख दोगे तो इसके ऊपर आराम कर भी किया जा सकता है। दूसरा, जब पिलो को हटा लिया जाए तो उसके ऊपर आप बैठ कर लिख सकते हो और खाना खा सकते हो। यूज्ड फॉर पिट्स विद कार्डियक कंडीशंस, इसका उपयोग जो होता है वो कार्डियक कंडीशन, अस्थमा और आदि कंडीशन में पोजीशन चेंज करते टाइम किया जा सकता है, यानी आरामदायक पोजीशन लेने के लिए किया जाता है। जैसे हिंदी में देखते हैं, बिस्तर की मेज को सामने रखा जाए और उस पर तकिया रखा जाए, रोगी आगे की ओर झुककर आराम कर सकता है इस पर। और बिना तकिया वाली टेबल का उपयोग लिखने और भोजन के लिए किया जा सकता है। हृदय संबंधी समस्या और अस्थमा पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग। कार्डियक टेबल हो गई। नेक्स्ट है पॉलिस कैथेटर। जी हाँ दोस्तों, ये पॉलिस कैथेटर, कैथेटर कहाँ डाला जाता है आपको पता ही होगा, यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है यूरिन को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि जब पेशेंट पर्याप्त नहीं हो या पेशेंट में की इतनी वो नहीं हो, मतलब कि इतनी पावर नहीं हो कि वह यूरिन को पास आउट कर सके वह टॉयलेट में जाकर, तो ऐसी कंडीशन में कैथेटर लगा दिया जाता है। उसके असमर्थ होता है, यानी पेशेंट फुल तरह से असमर्थ होता है यूरिन पास आउट करने के लिए, तो या कोई भी सर्जरी कंडीशन हो या सर्जरी करवानी हो तो ऐसी कंडीशन में हम कैथेटर लगाते हैं। टू अलाउ द पेशेंट टू यूरिनेट इफ़ दे हैव ब्लैडर वीकनेस और नर्व डैमेज, जब ब्लैडर की जो नर्व डैमेज हो जाती है और उसकी कमजोरी रहती है तो ऐसे कंडीशन में हम कैथेटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो यूरिन को पास आउट करने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट O2 सिलेंडर। O2 सिलेंडर आपको पता ही होगा, O2 सिलेंडर क्या होता है, तो यह ऑक्सीजन भरा लेता है, इसमें बस O2 सिलेंडर इसलिए उपयोग में होता है। एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज अ स्टोरेज कंटेनर विच सप्लाइंग ऑक्सीजन टू अ पेशेंट थ्रू अ सर्जिकल मास्क ओवर द नेजल कैनुला, यानी इसमें यही है कि ऑक्सीजन भरी रहती है और जो पेशेंट को ऑक्सीजन आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वालकर जहाँ शक्ल देखा आपको पता लग गया होगा एंड फोटो देखकर कि वालकर का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग चढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक। अ वालकर कैन मेक इट इजीली टू गेट अराउंड ऑफर आफ्टर सर्जरी और आफ्टर अ बोन ब्रेक इन योर फुट और लेग, यानी किसी प्रकार की सर्जरी हो जाए या बोन के हड्डी के टूट जाए, ऐसी कंडीशन में उसको सही करने या चलने के लिए मरीज को ये दी जाती है कि आप धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्रच। क्रच ऐसी रहती है, असिस्ट इंडिविजुअल्स विद लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इंजरीज एंड और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, जब किसी पेशेंट में लोअर एक्सट्रीमिटीज या नीचे के जो पैर होते हैं उसमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाए या न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको आराम आराम से चलने इस प्रकार से ये दी जाती है जिससे वो आराम आराम से चलता है। नेक्स्ट है बेडपान। बेडपान का उपयोग तो आपको पता ही होगा, आज देख भी लो ऐसा दिखाई देता है। आ बेडपान इज द कंटेनर यूज टू कलेक्ट यूरिन और फिसेस, यानी यूरिन और फिसेस को कलेक्ट करता है। एंड इट इज शेप्ड टू फिट अंडर अ पर्सन लाइंग और सिटिंग इन बेड, यानी बेड पर बैठे बैठे भी इसका उपयोग कर सकता है वो। नेक्स्ट ऑटोक्लेव मशीन। ऑटोक्लेव मशीन यूज्ड टू डिकंटामिनेट कंटेंट बायोलॉजिकल वेस्ट एंड स्टरलाइज मीडिया इंस्ट्रूमेंट एंड लैब वेयर्स, एंड जो भी डिसइंफेक्टेड जो भी इन्फेक्टेड वस्तुएं होती है जैसे सुई, निडल गाउस पीस और ग्लव्स, जो भी इन्फेक्टेड होते हैं उनको इसमें रखा जाता है और वाष्प के माध्यम से उसे डिसइंफेक्टेड किया जाता है इस मशीन के द्वारा। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन। जी हाँ दोस्तों, डायलिसिस मशीन क्यों उपयोग में लिए, क्योंकि या तो पेशेंट की किडनी खराब हो चुकी है, ये दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इट्स यूज व्हेन किडनी नॉट एबल टू रिमूव एनफ वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड, जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है तथा वह अपने बॉडी से यूरिक एसिड तथा जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाती है, तो ऐसी कंडीशन में डायलिसिस किया जाता है, इस मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेलाइजर इस प्रकार से मशीन रहती है, यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, जो हानिकारक जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करते हैं। ऑन लैब इक्विपमेंट, जो लैब के इक्विपमेंट होते हैं जैसे ब्लड हो गया, और सर्जिकल टूल्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल प्रोसीजर, और जो भी प्रोसीजर में उपयोग करते हैं आर्टिकल्स उनको भी डिसइंफेक्टेड कर देता है। नेक्स्ट O2 फ्लोमीटर। ऑटो फ्लोमीटर, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है ना बहुत सारे को पता नहीं होता है, इमेज चेक का आपको याद रहना है, इसका नाम होता है ऑटो फ्लोमीटर, यानी कितनी मात्रा में ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है, तो यहाँ पे गिनती लगी हुई रहती है और वहाँ पे एक पारा लगा रहता है जिसे घुमाने पर वो ऊपर जाता नीचे आता है। यूज टू कंट्रोल ऑक्सीजन फ्लो डिलीवरी इन पेशेंट्स अंडर गोइंग ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देना है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है राइल्स ट्यूब। चाहे दोस्तों राइल्स ट्यूब को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोला जाता है, जिसका उपयोग क्यों किया जाता है, भोजन प्रदान करने के लिए। जब कोई पेशेंट रहता है तो वो जब खाने पीने में असमर्थ हो तो ऐसी कंडीशन में इस ट्यूब का उपयोग किया जाता है। प्रोवाइड एक्सेस टू नेजोगैस्ट्रिक ट्रैक फॉर इंट्रोड्यूस ऑफ न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए, एंड इंस्पायरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस, और इसका उपयोग जो होता है। अब नेक्स्ट है क्रैश
कार्ट ट्रॉली। क्रैश कार्ट ट्रॉली क्या होती है? ये इस प्रकार की रहती है, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? किसी के जीवन को संभावित रूप से बचाने के लिए, जीवन समर्थन प्रोटोकॉल के लिए, चिकित्सा, सर्जिकल आपातकाल के स्थान पर आपातकालीन दवा उपकरण के परिवहन और वितरण के लिए अस्पतालों में उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो दिख रही है इसमें क्या किया जाता है? आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशंस में इमरजेंसी मेडिकेशंस को रखा जाता है। डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तब इस ट्राई को पास में रखते हैं। उनको पता होती है कि इस ट्राई में कौन कौन सी दवाई कहाँ पर पड़ी है, तो वह बिना कोई समय की बर्बादी किए इसका उपयोग कर लेते हैं। इसमें वो सारे आर्टिकल्स भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मॉनिटर। जी हाँ, हार्ट की गतिविधि को बताता है कार्डियक मॉनिटर, और ईसीजी भी बताएगा, और SpO2 लेवल, सैचुरेशन तथा बीपी आदि सभी को बताता है। नेक्स्ट है ड्रॉपलर। ड्रॉपलर जो होता है, इसका जो उपयोग होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी किया जाता है। जो फीटस रहता है उसकी हार्ट बीट को सुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से वेंटिलेटर दिखाई देता है, जो पेशेंट को ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायता करता है, भाई CO2 को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे मरीज जो सांस लेने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना।